नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कड़वा नगरी लाइव और मेरा फेसबुक पेज जनता की आवाज़ में। दोस्तों, खबरें भी मैं दिखाता हूँ आपको और एक प्रयास मैं कर रहा हूँ स्टोरी टेलिंग। तो कुछ स्टोरी, कुछ कहानियाँ मैं आप लोगों को सुनाऊँगा। आप लोग कमेंट करके राय दीजिएगा कि आपको ये प्रयास मेरा कैसा लगा, कैसी स्टोरी लगी। तो आज जो मैं आपको दोस्तों कहानी सुनाऊँगा, वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी, शौर्य एवं पराक्रम के पुरोधा। इस स्टोरी को, इस जो वीर शिरोमणि जो माधो सिंह भंडारी जी हैं, इनके जो लेखक हैं धीरज सिंह नेगी जी हैं, उन्होंने लिखा है। अध्यक्ष हैं ये क्षत्रिय समाज के, देहरादून। तो शुरू करते हैं कहानी और ये प्रयास मेरा जारी रहेगा। और आपको अगर कोई स्टोरी आपको लगता है कि उसके ऊपर आप मैं स्टोरी सुनाऊँ तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके राय दीजिएगा। एक सिंह रोको बड़, एक सिंह गाय का, एक सिंह माधो सिंह और सिंह काहे का। उत्तराखंड में जन्म लिए सपूतों में वीर व योद्धाओं की कमी नहीं है, लेकिन पराक्रमी वीरभड़ माधो सिंह भंडारी इन सबसे अलग थे। सैकड़ों सालों के बाद आज भी उत्तराखंड की गहरी कंदराओं से लेकर ऊंची पहाड़ियों तक उनकी वीरता के गीत गाए जाते हैं। वो उनके जीवन पर नाटकों का मंचन होता है। वे असाधारण प्रतिभा के धनी थे। महाराणा प्रताप जैसी बलिष्ठ भुजाएं, शिवाजी एवं संभाजी जैसे युद्ध कला में निपुण थे। तिब्बत, चीन, छोटा चीन, नेपाल आदि देशों में इनकी वीरता का प्रभाव था। पिछड़े भूभाग के निवासी होने व इतिहासकारों के अभाव होने के कारण इनका सही सही इतिहास नहीं लिखा गया। फिर भी प्रचलित किवदंती किंवदंती व कथाओं, क्षेत्र में मंचित नाटकों के आधार पर यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वे एक असाधारण प्रतिभा के पराक्रमी वीर थे। कहते हैं कि इन्होंने तिब्बत, पूर्वी एवं पश्चिम भाग, नेपाल, सिरमौर, तपोवन अनेक लड़ाई अपने बाहुबल एवं कुशाग्र बुद्धि से जीती थी। क्षत्रिय वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी के जन्म के संबंध में यद्यपि कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है, अधिकतर इतिहासकारों के अनुसार इनका जन्म 1585 ईस्वी के लगभग गढ़वाल के एक ग्राम मले था, जो श्रीनगर गढ़वाल से 2 किलोमीटर की दूरी पर अलकनंदा के किनारे स्थित है। एक कृषक श्री सोरावारा कालो भंडारी परिवार में हुआ था। प्रचलित है कि इनके पिताजी भी बहुत पराक्रमी थे। माधो सिंह भंडारी महाराज महीपति शाह के शासनकाल में ही वे एक सैनिक से प्रधान सेनापति के सम्मानित पद पाने में सफल रहे थे। वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी की मृत्यु के संबंध में भी पुष्टिकारक तथ्य उपलब्ध नहीं है। अल्पावधि 50 वर्ष में उनकी मृत्यु होना प्रचलित है। महाराजा महीपति शाह भी पराक्रमी एवं उत्कृष्ट शासक थे। इनके समय में माधो सिंह प्रधान सेनापति थे तथा उन्हीं के कार्यकाल में उनकी मृत्यु होनी बताई जाती थी। टिहरी राज्य की वंशावली व अनेक लेखों में उल्लेखित तिथियों से भी विभिन्नता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार राजा लक्ष्मीचंद ने 1567 में पहली बार गढ़वाल पर आक्रमण किया था। 1567 यानी 1567 में पहली बार गढ़वाल पर आक्रमण किया था। उन दिनों गढ़वाल में महीपति शाह सत्तारूढ़ थे। उनका राज्यकाल 1566 1566 से 1640 यानी 1640 तक सर्वाधिक माना जाता है। इसके हिसाब से माधो सिंह भंडारी की मृत्यु 1636 यानी 1636 के लगभग आंकी गई है। तपोवन के उत्तराधिकार की लड़ाई में विजय श्री प्राप्त करने के फलस्वरूप महाराज महपति शाह ने संपूर्ण राज्य पर विजय दिवस मनाया था और सोरावारा कालो भंडारी, जो माधो सिंह भंडारी के पिता थे, एक बहुत बड़ा इलाका उन्हें जागीर के रूप में दे दिया था। इस प्रकार उनके कृत्य में वीरता एवं पराक्रम का वातावरण विद्यमान था। इसका प्रमाण वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी पर पड़ा था। अपनी कुशाग्र बुद्धि एवं युद्ध संचालन की प्रवीणता के फलस्वरूप वे सेना में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने में सफल हुए थे। जैसा कि ऊपर कहा गया है, महाराज महीपति शाह अति पराक्रमी व कुशल शासक थे। उनके शासनकाल में 8 बार कुमाऊं के नरेश लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल की सीमाओं पर आक्रमण किया तथा सभी बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। इस लड़ाई में माधो सिंह भंडारी उनके दाहिने हाथ थे। अनेक बार विजय प्राप्त करने के बाद महाराज को गर्वभंजन की उपाधि से नवाजा गया था। महाराज के निर्देशों पर गढ़वाल राज्य की सीमाएं बढ़ने लगी तथा अनेकों युद्ध में विजय प्राप्त करने के कारण उन्हें गर्वभंजन नाम से याद किया जाता है। तिब्बती आक्रांताओं से गढ़वाल राज्य की पूर्व सीमाओं
घाटी की सीमाओं की रक्षा है तो महाराज ने स्वयं को नियंत्रण में सेना का गठन किया था तथा सेना के सहायक सेनापति के पद पर माधो सिंह भंडारी की नियुक्ति कर घाटी की सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। माधो सिंह भंडारी ने अपने बुद्धि चातुर्य से कठिन व विपरीत परिस्थितियों में सेना में कार्यरत विभिन्न जातियों के सिपाहियों के रहन सहन में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन कर उन्हें प्रचलित रूढ़िवादी सोच से जागरूक कराया। नई व्यवस्था का परिणाम यह रहा कि सेना दुगने जोश से शत्रु पर प्रहार करने लगी व विजय श्री को प्राप्त हो गई। फलस्वरूप दापा घाटी के मंदिर एवं किले गढ़वाल राज्य की सीमा में शामिल हो गए। गढ़वाल में दीपावली के 11 दिन बाद छोटी दिवाली यानी भेलों का त्योहार मनाने की परंपरा है। ये तो आप सब जानते हैं क्यों मनाई जाती है, ये आपको पता चल गया होगा। कहते हैं कि माधो सिंह तिब्बत की जीत की खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। माधो सिंह भंडारी की दो पत्नियां थी। एक पत्नी मलेथा ग्राम में है जहाँ की जमीन अति ऊसर व बालुवी थी। इस गांव में केवल झंगोरा झंगोरा व मोटे अनाज ही उत्पन्न होते थे। अवकाश के समय वह अधिकतर दूसरे गांव में ही निवास करते थे। एक बार जब वे मलेथा गांव में आए थे तो उनकी पत्नी ने कटाक्ष करते हुए कहा, मलेथा में बासमती चावल भात नहीं है, इसलिए तुम मेरी सोच के पास ज़्यादा रहते हो। इस व्यंग से आहत होकर माधो सिंह भंडारी ने मलेथा गांव के लिए लगभग 1 फलाख से अधिक लंबी और 5 फीट ऊंची गुल का निर्माण कठोर पहाड़ को खोदकर मलेथा गांव तक किया। सैकड़ों साल के बाद भी कठोर चट्टान को काटकर बनाई गई यह नहर आज भी पूरी तरह से सुरक्षित है। गुल की सुरक्षा हेतु इसमें लोहे की मजबूत किलें व सरिया डाले गए थे। विपरीत स्थितियों में कैसे इनके द्वारा ये गुल तैयार की गई आज भी विचारणीय व सोचने का विषय है। गुल की सुविधा मिलने से सैकड़ों नाली बंजर सिंचित हो गई। अब सैकड़ों सालों से आज तक मलेथा में बासमती की खेती होती आ रही है। काल भैरव एवं इनकी पूजा के बाद मलेथा गांव में आज की सिंचाई कार्य प्रारंभ करने का प्रचलन है। कहते हैं कि इनके लिए उन्होंने अपने बेटे का बलिदान भी दिया था। इसकी याद में मलेथा में एक शानदार स्मारक भी बनाया गया। कभी ना भूलने वाला कार्य एवं बलिदान सभी की जुबान पर आज भी जीवित है। गढ़वाल राज्य की पूर्वी और उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा और मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य द्वारा इन्हें सेना की एक टुकड़ी दी गई थी और आदेश था कि सीमा विस्तार जितना संभव हो अधिक से अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। महाराज के निर्देश थे कि आवश्यकता पड़ने पर, विरोध होने पर युद्ध करके कब्जा कर सकते हैं। माधो सिंह भंडारी ने इस दिशा में सफलता पर सफलता प्राप्त की। विजय को चिर स्मरणीय बनाने के लिए अनेक स्थानों व घाटियों में चबूतरे एवं छोटे छोटे स्मारक यत्र तत्र आज भी दिखाई देते हैं। गढ़वाल की सीमा का विस्तार हरिद्वार के ज्वालापुर और सिरमौर तक इन्हीं की कुशल सैन्य क्षमता के कारण संभव हो सका था। इनकी वीरता एवं कुशल क्षेत्र रक्षण के कारण महाराज महीपति शाह ने मारखनाथ का डाडा, मगरा का सेरा, कालो की कोटी, लालूड़ीगढ़ व बधानगढ़ की जागीरें इन्हें प्रदान की तथा एक ताम्र पत्र भी दिया। इतिहासकारों के अनुसार लगभग सन 1635 यानी 1635 के दौरान सीमा का विस्तार करते हुए माधो सिंह पश्चिमी दिशाओं की ओर तिब्बत की ओर बढ़ते चले गए। कई वर्षों के कठिन संघर्ष एवं मेहनत के कारण इनका स्वास्थ्य बिगड़ चुका था। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में शरीर दिन ब दिन क्षीण होता जा रहा था। अपनी मृत्यु को समीप जानकर इन्होंने अपने सैनिकों एवं सलाहकारों को निर्देश दिए कि उनके मरने की खबर दुश्मनों या किसी अन्य पर प्रकट न की जाए। वे लड़ते रहे और धीरे धीरे पीछे हटते रहे ताकि शत्रु एक बार में ही बड़ा हमला न कर सके और उनकी मृतदेह को तेल से भूनकर वह कपड़े में लपेटे युद्ध स्थल के बीचों बीच में रखें। बाद में हरिद्वार ले जाकर उनका दाह संस्कार करें। अपनी सेनापति की स्थिति को देखकर सेना दुगने जोश के साथ दुश्मनों पर प्रहार करने लगी एवं विजय श्री को प्राप्त हुई। महाराज महिपत शाह इस समाचार से बहुत दुख हुए एवं सारे राज्य को कई दिनों तक शोक मनाने का निर्देश दिया था। इस तरह सैकड़ों सालों के बाद भी उनके बलिदान व बहादुरी को लगातार याद किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी धीरज सिंह नेगी जी की एक माधो सिंह भंडारी वीर शिरोमणि जो कि शौर्य और पराक्रम के पुरोधा थे, उनकी कहानी थी। और ये प्रयास है, अगर आपको ये प्रयास पसंद आएगा तो आगे भी मैं स्टोरी टेलिंग ये इस प्रकार से किया करूँगा और आप बताइएगा किस पे स्टोरी मैं टेलिंग करूँ, सुनाऊँ मैं आपको कहानियाँ। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।